आपसे शुरुआत करते हुए देखिए, बीजेपी की नजर भी इस झुग्गी क्लस्टर वोट बैंक पर है। बीजेपी भी समझ चुकी है कि इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैट की चाबियां सौंपी, हालांकि उनको अभी तक मिली नहीं है, इनॉग्रेशन कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह जो झुग्गी क्लस्टर प्रधान है उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जरा इनसे बात करिए कि इनकी जिंदगी कितनी बदली है। बिल्कुल विपनेश, देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है ये झुग्गी वासी। दिल्ली में लगभग 750 झुग्गी क्लस्टर हैं, यानी कि माना जाए तो 20% दिल्ली की जो जनसंख्या है पूरी लगभग 1.25 करोड़, उसके हिसाब से 20% झुग्गी वासी वोटर है। और जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो धीरे धीरे खिसककर आम आदमी पार्टी का हो गया और पूरी तरीके से ये जो झुग्गी वासी हैं वो आम आदमी पार्टी पर ही विश्वास करते हैं। मैं इतनी देर से बात कर रही थी, बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश कर रखी है इस वक्त। अगर मैं बात करूं झुग्गी विस्तारक कार्यक्रम की, झुग्गी रात्रि प्रवास की, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी इनके साथ रात को रहे हैं, इनके साथ खाना खाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप चुनावों में ऐसा करेंगे ना, तब फिर आप इनके दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं आप महिला से शुरू करूंगी, आपको किसका काम अभी तक अच्छा लगा? केजरीवाल को अच्छा लगता है, हम पार्टी करते हैं अच्छा। अभी वो थोड़े दिन के लिए अभी बिजली बिल इतना आता था, हम लोग बिजली बिल भरते भरते 3000, कहाँ एक बल्ब जलता है, एक टीवी चलता है, 3000 बिल आएगा उसमें। अच्छा, 3-3000 बिल आता है। हाँ। और जो पूरे गर्मी में 3-3000 का बिल अभी आ रहा है। अभी तो 250 रुपया आया है। अच्छा, मतलब 200 यूनिट अब फ्री वाला नहीं है ना? नहीं है। अच्छा, लेकिन पहले बिल नहीं आया था? तब पहले नहीं आ रहा था। तो आप लोगों क्या कोई सर्वे हुआ है क्या जहाँ झुग्गी वहाँ मकान को लेकर? क्योंकि अभी 1675 जो झुग्गी वासी हैं उनको मकान की चाबी दी गई बीजेपी द्वारा, ऐसा कोई सर्वे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर आपको मकान मिलेगा तो रहोगी? मकान मिलेगा तो क्यों न रहेंगे, जब हम मिलेगा तो रह सकते हैं ना। आप बताइए। मैम देखिए, अगर हमें मकान दिया जाए तो ऐसी गंदगी से बढ़िया तो हम साफ सुथरा हम भी रहना पसंद करेंगे। लेकिन हम तो इसी मकान के चक्कर में हमारे प्रधान जी और हमारी पूरी टीम। मुझे ये बताइए कि आखिर बीजेपी को झुग्गी वासी पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि मैडम देखिए, आप ये लगाइए, करीब 10 साल प्रवेश वर्मा जी MP रहे, वो कभी झुग्गी के बारे में सोचने आए या पूछने आए? हमारे हाल समाचार कोई भी चीज कभी पूछने नहीं आए। हम उल्टा उनके पास गए हैं, हमने कहा है कि सर ऐसी सी बात है, हमारी जो झुग्गी की समस्या थी, अभी अभियान चला रखा था मोदी जी ने 2022 का, तो आप एक चीज बताओ कि हमारे जो अगर हम चाहते हम अपने कैंप के लोग अपनी एप्लीकेशन लिख के अपने कैंप मतलब कि आपके सुख दुख में बीजेपी वाले शरीक? 10 बार हमने लेटर लिख के विधायक जी बोला अगर MP पास कर देंगे तो हम यहाँ से बपरौला में शिफ्ट करवा देंगे। 10 बार हमने प्रवेश वर्मा के पास गए, बाकायदा लेटर लिख के दिए, पार्लियामेंट में जमा किए, सब कुछ किए हम लोग। तो आप लोग यहाँ से जो है वो शिफ्ट करके जाना चाहते थे? बपरौला वाला फ्लाइट बोला विधायक जी शिफ्ट करवा देंगे, जब तक केंद्र आदेश नहीं देगा तब तक शिफ्ट नहीं हो पाएगा, केंद्र से एक बार पास करवा। आप मुझे ये बता रहे थे 1993 में जब से शीला दीक्षित की सरकार, उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे, आप मुझे कह रहे थे कि जो कांग्रेस के नेता थे वो आपके हर सुख दुख में शामिल होते थे, तो वही झलक आपको क्या आम आदमी पार्टी में दिखती है, बीजेपी में नहीं दिखती? आम आदमी पार्टी में दिखती है। सुख में दुख में काम आम आदमी देती है। और क्या कह रहे हैं? बीजेपी वाले जीते, अगर जीत भी लेते हैं ना, एक बार भी देखने नहीं आता है कि वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। अगर आम पार्टी जीत लेते हैं ना, वो तब भी आते हैं, सबके मिलने के लिए आते हैं। अच्छा। पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत और कुछ वो सब करते हैं। बाबा जी इधर आइए, देखिए ये छोटी सी दुकान है, झुग्गी झोपड़ी में ना छोटा जो रोजगार होता है, ऐसे चाय और पकोड़े तलकर ये अपनी पूरे दिन की कमाई करते हैं। इनका बेटा जो है वो छोटा मोटा रोजगार करता है। बाबा जी भी 150 रुपए पूरे दिन के कमा लेते हैं। मैं जब यहाँ आई तो ये अपनी कुछ व्यथा बता रहे थे। बाबा जी क्या पेंशन नहीं मिल रही, क्या कह रहे थे? नहीं मिली। अच्छा, 1 रुपया नहीं मिला अब तक। थोड़ा सा ये हटाइए जरा मफलर अपना। हाँ अब बताइए। हाँ नीचे करो। हाँ बताओ। पेंसिल नहीं मिलती मेरे को, ना कोई वो पेंसिल का कोई वो नहीं बना कार्ड भी नहीं बना। हाँ। वोट देते हैं? आधार कार्ड है मेरे पास। अच्छा, वोट देते हैं आप? वोट देता हूँ मैं। तो आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? केजरीवाल।
क्यों? बीजेपी के लोग आए यहाँ पर, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वो तो दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप लोग मकानों में शिफ्ट हो, आपको ये झुग्गी से मुक्ति मिले? वो नहीं आया यहाँ पर, कभी घूमे अच्छा, नहीं। यहाँ पे कोई सर्वे नहीं हुआ? अच्छा, तो ये जो 1675 मकानों की चाबी जी। दी है ना, ऐसा लग नहीं रहा है कि दिल्ली की सत्ता का जो ताला है वो उस चाबी से खुल पाएगा। बहुत सारे लोग देखिए कैसे बच्चे जो हैं वो ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो, जरा वहीं से बताओ, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये सब? हाँ? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी। अच्छा, तो सरकारी स्कूल अच्छे बने हुए हैं? नहीं, ठीक है, बढ़िया बना हाँ? पहले से बढ़िया बना है। ऐसे बढ़िया हो गया। पहले क्या होता था, टूटे फूटे रहते थे और साथ में जो कीचड़, पानी और का कीचड़ जैसे होते थे वो होता था। अब अच्छे बन गए, अच्छे व्यवस्था हो गए। अच्छा, हाँ जी। शिक्षक विक्षक की कमी नहीं होती है? ये भी कहा जा रहा था कि शिक्षकों की कमी हो गई है। बिल्डिंग बहुत अच्छी जो है वो कुछ ही सरकारी स्कूलों की, आपके यहाँ सारे सरकारी स्कूल बढ़िया बन गए? सब बढ़िया हो गया, सब सरकारी। पहले से अच्छा हो गया। हाँ भैया, रोजगार है? हाँ, रोजगार है। क्या करते हैं आप? लेबर का काम करते हैं, हाँ? दिहाड़ी का काम करते दिहाड़ी का काम करते हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है? हैं। यही 500-600 मिलता है। तो बढ़ा है क्या पिछले कुछ समय में? अभी कुछ अभी कुछ नहीं बढ़ा। हाँ, सभी लोग खाली बैठे हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं है। जब से यूपीए सरकार गया है तब से हम लोग का सब्सिडी भी बंद हो गया है, बिल्कुल कोई सब्सिडी नहीं आ रहा है। कहाँ भाग रही है? एक सेकंड रुकिए, रुको। हाँ, ठीक है, ठीक है। से यूपीए सरकार गया, हम लोग का सब्सिडी केंद्र सरकार बंद कर दिया, अभी तक कोई सब्सिडी नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, सिलेंडर बड़ी का जो सब्सिडी था वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। पेंशन वगैरह भी सेंट्रल की गवर्नमेंट की पहले बंद की हुई स्कीम है ये। जो पेंशन पहले पेंशन सबको मिलती थी, हमारे यहाँ भी बहुतों को पेंशन मिली है, मेरे फादर को भी पेंशन मिली हुई थी। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है सबसे सबकी पेंशन बंद हो चुकी है। अच्छा। जबकि ये इस बात को लेके हम कई बार विधायक जी के पास भी गए तो उन्होंने भी यही बात कही है कि भाई देखो ये जो पेंशन की स्कीम होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। राशन मिलता है? हाँ राशन? हाँ, राशन मिलता है मैम। हाँ, तो राशन। वो आपको पता है कि कौन देता है राशन? मैम ये तो नहीं पता, लेकिन पहले 2 राशन मिलते थे, अब 1 राशन मिलता है। इस क्योंकि वो जो 2 राशन थे पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब कोरोना काल के बाद से केवल केंद्र सरकार के जी। द्वारा ही राशन दिया जा रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या या ये भी है जो अमित शाह आज झुग्गी प्रधान सम्मेलन कर रहे हैं कि बहुत सी केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो इन तक पहुंचती ही नहीं है, यानी इनको पता ही नहीं है उन योजनाओं के बारे में। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में लागू भी नहीं होती है, जिसमें बिल्कुल समग्र दिव्या, शिक्षा अभियान आप है, सही कह रही हैं। और केंद्र सरकार इसी का आरोप भी लगा रही है कि केंद्र की योजनाएं दिल्ली वालों तक पहुंचने नहीं दी जा रही हैं।